रुको। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। मायावती ने अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सियासी माहौल अचानक गर्मा गया? क्या यह आने वाले चुनावों का बड़ा संकेत है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में मायावती के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कुछ नीतियों और फैसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, जिसके बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब कोई बड़ा नेता इस तरह खुलकर विरोध करता है तो उसका असर केवल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीनी स्तर तक पहुंचता है। इस बयान के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई सक्रियता देखने को मिल रही है। कई जगहों पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और लोग इसे आने वाले समय की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनके जरिए पार्टी अपने समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश देती है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग मायावती के इस रुख का समर्थन कर रहे हैं और इसे एक मजबूत राजनीतिक कदम बता रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक रणनीतिक बयान मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक माहौल को प्रभावित करना हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयानों से जनता के बीच चर्चा बढ़ती है और इससे चुनावी माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से यह मुद्दा अब केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के बयान हमेशा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मायावती का यह रुख यह दिखाता है कि आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला और भी तेज हो सकता है। कई जानकारों का कहना है कि इस तरह के विरोध से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सीधा टकराव देखने को मिल सकता है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो जाता है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ दल इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे केवल राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे बहस और तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बहस लोकतंत्र का हिस्सा होती है और इससे अलग अलग विचार सामने आते हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम का आगे क्या असर होगा। क्या यह विरोध केवल बयान तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में और बड़े राजनीतिक कदम देखने को मिलेंगे? फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि मायावती द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाई गई आवाज ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या नए बयान और फैसले सामने आते हैं और यह सियासी माहौल किस दिशा में आगे बढ़ता है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती का यह खुला विरोध आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। जब कोई बड़ा नेता इस तरह स्पष्ट रुख अपनाता है तो इससे अन्य दलों की रणनीतियों पर भी असर पड़ता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान के बाद विपक्षी दलों के बीच भी नई चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इस पूरे मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। इससे यह साफ दिखाई देता है कि यह मुद्दा अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। ग्राउंड लेवल पर भी इस बयान का असर देखने को मिल सकता है। कई कार्यकर्ता अब ज्यादा सक्रिय होकर अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती के इस रुख के बाद पार्टी के भीतर नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता इसे एक मजबूत संदेश के रूप में ले रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की सक्रियता किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आइए बढ़ते हैं आठवीं
बड़ी खबर की ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार बढ़ रही है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग मायावती के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। इस तरह की बहस से यह साफ होता है कि यह मुद्दा लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन चुका है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के विरोध से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो सकता है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में कई नए बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम का आगे क्या परिणाम होगा। क्या यह केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि मायावती द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया गया खुला विरोध प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या बड़े फैसले और रणनीतियां सामने आती हैं। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि मायावती का यह रुख भविष्य में संभावित गठबंधनों को भी प्रभावित कर सकता है। जब कोई बड़ा नेता किसी पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आता है, तो इससे अन्य विपक्षी दलों के साथ नए समीकरण बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान के बाद कई राजनीतिक दल अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इस पूरे मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और अलग अलग मंचों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि यह मुद्दा आने वाले समय में और भी बड़ा रूप ले सकता है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग इस विषय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मायावती के इस कदम को साहसिक बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई मुद्दा जनता के बीच इस स्तर पर चर्चा में आ जाता है, तो उसका असर चुनावी राजनीति पर जरूर पड़ता है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है। कई कार्यकर्ता अब ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मायावती के इस रुख को लेकर पार्टी के भीतर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता इसे एक स्पष्ट दिशा के रूप में देख रहे हैं और अपने स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पार्टी के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के विरोध से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बीच अब बयानबाजी का दौर और तेज हो सकता है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में और भी बड़े बयान और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस पूरे मुद्दे का अंतिम असर क्या होगा। क्या यह विरोध केवल बयान तक सीमित रहेगा या फिर इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि मायावती द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया गया खुला विरोध आने वाले समय में राजनीति की दिशा को प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या नई रणनीतियां और